एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर यात्रा पर निकले हुए थे। चलते चलते सुबह से शाम होने को आ चुकी थी। बुद्ध को लगने लगा था कि अब हमारे शिष्य अधिक थक चुके हैं। उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया कि किसी सुरक्षित स्थान पर रुकने का बंदोबस्त किया जाए। कुछ समय बाद एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के पास आकर पूछा, गुरुदेव, क्या विद्या किसी से बलपूर्वक प्राप्त की जा सकती है? बुद्ध ने कहा, कदापि नहीं। विद्या केवल समर्पण और सेवा भाव के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। और आसानी से समझने के लिए चलो मैं तुम्हें एक बलशाली राजा की कहानी सुनाता हूँ। किसी राज्य में एक बलशाली राजा रहता था जो कि अपनी सेना की शक्ति के बल पर कुछ भी हासिल करना जानता था। उसी राज्य में एक साधु घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था। साधु ज्ञानवान था। उसके पास एक ऐसी विद्या थी जो कि पीतल को सोना बना देता था, लेकिन वह इस विद्या का उपयोग गरीब दीन दुखियों के भले के लिए करता था। एक बार उसकी झोंपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण आया। वह साधु से कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन मेरे घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। कृपया मुझे कोई मार्ग बताएं। साधु ने ब्राह्मण से कुछ सवाल जवाब करके पता लगा लिया कि ब्राह्मण सच में बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। साधु ने अपनी विद्या से एक पीतल के बर्तन को सोने का बना दिया और उस बर्तन को ब्राह्मण को देते हुए कहा, तुम इस बर्तन को बेचकर अपनी बेटी की शादी कर लो। ब्राह्मण बर्तन को लेकर सुनार की दुकान पर गया। उसने उस बर्तन को दिखाते हुए बेचने की बात कही। सुनार समझ गया कि हो न हो यह बर्तन राजा के घर से ही चोरी किया गया है। सुनार उस ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने पूरी घटना को राजा के सामने सच सच बता दिया। इस बात की जानकारी होने से राजा के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, क्यों ना इस विद्या को सीख लिया जाए। इसलिए उसने साधु को बुलवाने के लिए सिपाहियों को भेजा। कुछ समय में सिपाही साधु को लेकर राजा के सामने पेश हुए। राजा ने कहा, तुम्हारे पास एक ऐसी विद्या है जो कि पीतल को सोना बना देती है। साधु ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज। राजा ने कहा, उस विद्या को मुझे भी सिखा दो। साधु ने कहा, असंभव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने गुस्से भरे स्वर में कहा, साधु, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। साधु ने बिना डरे जवाब दिया, राजन, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। राजा और गुस्से से भर गया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने यह विद्या मुझे नहीं सिखाई तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। साधु अपनी कुटिया को चला जाता है। प्रतिदिन शाम को राजा का एक सिपाही साधु से पूछने के लिए आता है कि वह राजा को विद्या सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन साधु का जवाब तो सिर्फ ना ही रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सिर्फ एक सप्ताह ही बचे हुए थे। राजा को लगने लगा कि साधु को डराने धमकाने से बात नहीं बनेगी। राजा भेष बदलकर साधु की कुटिया में गया और उसने साधु की सेवा करना शुरू कर दिया। साधु राजा की सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन साधु ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? राजा ने कहा, मुझे आपकी पीतल से सोना बनाने की विद्या सीखनी है। साधु ने राजा को वह विद्या सिखाते हुए कहा, इस विद्या का उपयोग गरीब दीन दुखियों की सहायता के लिए ही करना। राजा अपने महल आ गया। 15 दिन पूरे होने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह बलपूर्वक साधु को पकड़कर ले आए। राजा ने साधु से एक बार फिर वही प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे पीतल से सोना बनाने की विद्या सिखाने के लिए राजी हो? साधु ने तुरंत नहीं कहा। राजा ने फिर कहा, तो तुम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। साधु ने कहा, मैं तैयार हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, मूर्ख साधु, जिस विद्या पर तुम्हें इतना ज्यादा नाज है उसे मैं जानता हूँ। राजा ने साधु के सामने एक पीतल के बर्तन को सोना बनाकर दिखा दिया। साधु ने राजा से कहा, तुमने यह विद्या जरूर किसी की शरण में जाकर उसकी सेवा करके सीखी होगी, ना कि उसको डरा धमका कर, क्योंकि विद्या को सीखने के लिए हमें विनम्र होना पड़ता है। अगर कोई चाहे कि विद्या को हम बलपूर्वक सीख लें तो ऐसा संभव नहीं होता। शिक्षा हमें विनम्र होने पर ही मिलती है। इसे कभी भी शक्ति और बल के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कहानी के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य के जवाब का उत्तर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।